सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जो दिमाग से मतलब जल्दी ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, आपके पेपर के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन क्या होते हैं या विटामिन्स क्या होते हैं, क्या किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारे अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर करके। ठीक है ना, आज तक आपने रट्टा मारा होगा विटामिन ये है, इससे प्राप्त होता है, और ये क्या है, रोग होता है। लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल रोग वगैरह अपने आप याद रह जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमें 4 बातें पूछी जाती है विटामिन से रिलेटेड। एक तो उसका सोर्स क्या है, अच्छा सोर्स याद करना है, बाकी सोर्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका रासायनिक नाम क्या है, और उसके बाद इससे होने वाले रोग कौन से हैं, और इससे 1-2 क्वेश्चन अलग से बनते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे पूरे लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर देखना ना भूलें और कमेंट वगैरह कर दिया करो जो भी अच्छा लगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, या विटामिन्स जिन्हें बोलते हैं। विटामिन क्या है, ठीक है, तो ये शब्द ही देख लो। पहले तो एक तो विटा प्लस अमीन शब्द से बना है। विटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन। ये शब्द की उत्पत्ति जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इस शब्द से हुआ है। इसका मतलब है जीवन, और इसका मतलब होता है बिकॉज, यानी कारण क्या है। ठीक है, तो यानी यहां से ये शब्द पता चलता है जिसके कारण जीवन है। ठीक है, यानी जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की उसने यही पता लगाया भी जिसके कारण जीवन है, जो बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में किसी न किसी भी प्रकार बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, वो क्या है, विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, ठीक है, डिस्कवर्ड, यानी खोज किसके द्वारा हुई, तो आपका आंसर क्या रहता है, ल्यूलिन। किसके, ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1881 के अंदर। ठीक है ना, 1881 में किसने खोज की थी, विटामिन की खोज ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, ल्यूलिन। याद रखना इस बात को, ठीक है ना, आपने हमेशा याद किया होगा। ठीक है, किसने की थी, तो आपने ये याद किया है, यानी नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर क्या रहता है, फंक के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, किसके द्वारा, फंक के द्वारा दिया गया था 1911 के अंदर। ठीक है, तो यानी विटामिन पहले और ही कुछ बोला जाता था इसे, वो हमें याद नहीं करना है। लेकिन 1881 में इसकी खोज हो गई थी, किसके द्वारा, ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, और उसके बाद इसको नाम दिया गया था 1911 में फंक के द्वारा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं विटामिन की खोज किसने की। ठीक है, और उसके अंदर एक ही ऑप्शन दिया होता है, फंक। ठीक है ना, बेसिक के लिए, तो आपको उसी पे जाना होता है। अगर उसके अंदर ल्यूलिन दिया हुआ है ना, तो आपका आंसर सही क्या होगा, ल्यूलिन होगा। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन के अंदर मैंने ये आंसर देखा भी है, तो मैंने दोनों को डिस्कस कर दिया, यहाँ पे आपका नंबर कटेन है। ठीक है, अगर विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। ठीक है, अगर उसके अंदर ल्यूलिन ऑप्शन नहीं है तो आप फंक पे जाओगे, और फंक है और ल्यूलिन भी है तो आप किस पे जाओगे, ल्यूलिन पे जाओगे, क्योंकि 1881 में किसने की थी, ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद न रहे तो इस प्रकार से जब भी कोई रोग हो जाता है तो मल्टीविटामिन की आपको टेबलेट दी जाती है, यानी क्या करो, फंको। क्या करो, फंको, यानी निगलने को क्या बोलते हैं हम, फंको। ठीक है, तो क्या फांकने होंगे जब भी रोग हो जाएगा, तो विटामिन फांकने होंगे, तो फंक याद कर लेना आप, 1911 में इसने नाम दिया था। ठीक है, और विटामिन के काम क्या है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की एक तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी टू डिजीज। ठीक, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। एक बात तो क्लियर हुई, इसका काम क्या है हमारे शरीर में, ये प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा देते हैं। किससे सुरक्षा देते हैं, रोगों से सुरक्षा देते हैं। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, दूसरा याद करना, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी सूक्ष्म
पोषक तत्व है। क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन चाहिए, ठीक है ना। क्या है? बहुत ही कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो हमें कोई ना कोई डिजीज घेर लेती है, कोई ना कोई रोग हमें घेर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक बात याद हो रखनी है, हेल्पफुल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म कह सकते हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हो। यानी यह उपापचय में सहायक है, उपापचय में सहायक है। यानी हमारे शरीर के अंदर उपापचय में सहायक कौन से हैं? विटामिन है, उसके बाद जल भी है, मिनरल भी है। तो ये विटामिन भी क्या करते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं तो वो क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रकार की क्रिया है उसको क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं उसमें होने में। मेटाबॉलिक के अंदर मैंने बताया था एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने? पीछे डिस्कस कर लिया इस बात को हमने, पीछे लेक्चर देखोगे तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। इसे बोलते हैं उपचय और इसे क्या बोलते हैं? अपचय, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सी से याद करेंगे आप, कट से हमें याद करना है, ब्रेक डाउन। यानी इस प्रोसेस के अंदर पदार्थों का क्या हो रहा है? टूट रहे हैं पदार्थ, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है? मिक्सअप बोल सकते हो आप, ठीक है ना, या मिल रहे हैं, ठीक है, सिंथेसिस हो रहे हैं, यानी उनका कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। और ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कैटाबॉलिक है। दोनों किसके भाग हैं? यानी मेटाबॉलिक के अंदर कुछ पदार्थ टूटते हैं, कुछ जुड़ते हैं, दोनों भागों को इकट्ठा क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। ये बात हमने पीछे भी डिस्कस अच्छे से की है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी देते हैं क्या? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्या? तो आपका आंसर रहेगा नो, यानी ये ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है इनसे हमें, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं, इनमें से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा, यहां तक पढ़ना है, नहीं देते? इंपॉर्टेंट ये। तो आपसे मिलेगा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लास्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको विटामिन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती? विटामिन से भी नहीं होती, और यहाँ पे मिनरल लिखा होता तो मिनरल से भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती, वाटर से भी नहीं मिलती हमें, ठीक है ना। तो ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं? 3 ही पोषक तत्व, वसा, प्रोटीन और बाकी कोई भी दे दे आपको ऊर्जा नहीं देते वो, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा इनसे हमें नहीं मिलती है। क्लियर है क्या? इसके बाद हमारे शरीर के लिए नेसेसरी विटामिन कितने हैं? ठीक, यानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन कितने हैं? इतने विटामिन हमें चाहिए। आवश्यक विटामिन कितने हैं? तो आपको आंसर देना होगा जी, हमारे शरीर के अंदर आवश्यक विटामिन है 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। अगर 13 में से किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, रोग हो जाएगा। तो हमारे शरीर के लिए कितने नेसेसरी विटामिन है? तो आप कहोगे जी हमारे शरीर के लिए विटामिन है 13 विटामिन हमें चाहिए ही चाहिए। 13 विटामिन क्या चाहिए हमें? रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर को 13 विटामिन की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन कितने हैं? 13 है। इस बात को याद करना है हमें, ठीक है। खोज किसके द्वारा हुई? लुनियन के द्वारा हुई थी। टर्म कॉइन किसके द्वारा की गई? यानी फंक के द्वारा की गई थी 1911 में। हमारे शरीर में रोगों से बचाने का काम कौन कर रहे हैं? विटामिन कर रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट है विटामिन, ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं, बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। दोनों बातें याद रखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद एक बात आपको और भी याद रखनी है, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है ना, कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे जी विटामिन वैसे होते कितने हैं? तो 13 विटामिन की तो मैंने बताया था जरूर। मुख्य रूप से विटामिन होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहोगे जी ए होता है जी, बी होता है जी, सी होता है जी, डी होता है जी, ई होता है और के होता है, ठीक है। कितने विटामिन हो गए? 6। यानी मुख्य रूप से आपसे पूछिए, मुख्य रूप से विटामिन कितने होते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 6 विटामिन होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर डी कॉम्प्लेक्स भी है
और बी कॉम्प्लेक्स भी है। बी के अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन B1, 2, 3, 4 ठीक है इस प्रकार से पाए जाते हैं। डी के अंदर भी D2, D3 पाए जाते हैं, ठीक है आगे पाए जाते हैं। तो हमें मुख्य रूप से पूछे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, मेनली जो टाइप है इनकी क्या 6 है, ABCDE, ई के बाद सीधा के, ठीक है कितने हो गए 6 विटामिन हो गए। अब घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता यानी कितने किस में सोल्यूबल है, इसके आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में, ठीक है। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और दूसरा होता है आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है। पढ़ लिया करो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ोगे तो नौकरी लग जाओगे, भर्तियां बहुत आई हुई है, ठीक है ना, आपको भी पता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जल में घुलनशील, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और अच्छे से पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। आप पढ़ोगे घुलनशील, वहाँ तक जाने के बाद आप आंसर का पूरा फिल ही कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। अगर आप सारे क्वेश्चन पूरे पढ़ते हो तो 1-2 क्वेश्चन आपके सही ज़्यादा होने के चांसेस बचते हैं किसी भी पेपर के अंदर। नहीं का मतलब क्या हुआ, यानी जो वसा में घुलनशील नहीं है वो कौन सा है, जल में घुलनशील नहीं है वो कौन सा है, ठीक है, ये पूछेगा। यानी 3 ऑप्शन वसा में घुलनशील वाले मिलेंगे और 1 ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको, जल में घुलनशील वाला मिल जाएगा। तो हमें आंसर देना होता है वसा में घुलनशील नहीं है तो वो किस में है, जल में घुलनशील है। यानी घुलनशीलता दोनों में होती है, या तो वसा में है या वो जल में है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा है, तो 2 विटामिन होते हैं बी व सी, जैसे मर्जी याद कर लो BC, ठीक है ना। क्या याद करना है, BC, यानी BC क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप ऐसे याद कर सकते हो, ये ट्रिक मेरी तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से आई है, बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको बता दिया। क्योंकि आपका हमेशा ही एक असूल रहना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी का एक असूल होता है, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले ना उठा लो, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले उठा लो। ये नहीं कहूँगा मैंने बनाई है, मेरे को मिली है, बनी बनाई तैयार मिली है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दी। ज़रूरी नहीं है कोई भी टीचर है वो किसी की किसी कॉपी ना करता हो, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं हमने भी पढ़ा, हमें अच्छी लगी, आपको बता दी। तो जो ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो 1-2 कमेंट ऐसे भी आ सकते हैं, ये ट्रिक तो किसी ने बताई है, तो ज़रूरी थोड़ी ना रोज़ रोज़ नई ट्रिक बताएं आपको। जो आसान हो, सबसे आसान हो, मुझे ये आसान लगी। यानी कीड़ा, आपको याद करना है कीड़ा। और कीड़ा कहाँ लगता है भाई, चिकने पदार्थों पे लगता है। यानी आपने घी वगैरह लगाया होगा रोटी पे, तो घी पे क्या लग जाते हैं, चिंटी नहीं लग जाती क्या, तो कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो चीकने पदार्थों पे क्या लगते हैं, कीड़े लगते हैं। ऐसे याद करना, चिकने पदार्थों पे क्या लगते हैं, कीड़े लगते हैं। तो कीड़े से याद रह जाएगा हमारा कीड़े, ठीक है। तो कीड़ा क्या है, पढ़ने का कीड़ा, ठीक है। तो चिकने पदार्थों पर क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो याद करना है बेटा, वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो A है, D है जी, और E है और K है। बाकी 2 बच गए, वो तो इसमें आ ही गए। तो यानी ADE किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। याद करना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, ADE विटामिन वसा में घुलनशील है। यानी जब इनको घुलोगे ना तो पानी में घुल जाएंगे, और इनको घुलोगे तो वसा चाहिए इनके लिए, तो वसा में ही घुल सकते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद B और C आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जियों को छील कर पानी में धोने से कौन से विटामिन, ठीक है ना, पानी में धोने से उनकी वॉशिंग हो रही है ना, अब किस में हो रही है, पानी के द्वारा, तो कौन से विटामिन निकल जाते हैं, B व C। B और C विटामिन किसके साथ, जल के साथ चले जाएंगे, क्योंकि वो जल में घुलनशील है। सब्जियों को काट कर आप मतलब, या उसके टुकड़े छोटे छोटे पीस करके उसके बाद आप धोना शुरू करते हो, तो इसका मतलब B और C विटामिन अब उनमें नहीं रहे हैं, ठीक है। उनका दाह संस्कार हो गया, बेचारा पानी के साथ चले गए हैं, ठीक है। दाल वगैरह धोने से भी क्या निकल जाते हैं, विटामिन B निकल जाता है। उसके बाद आपको कहा जाता है जी, जब कोई चीज़ को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो कौन से विटामिन उड़ सकते हैं, तो विटामिन B और C उसके साथ जल, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, और जल क्या क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, वेपोराइजेशन होगा, तो उसके साथ ये क्या है, बाहर चले जाएंगे बेचारे, ठीक है। तो B और C, B और C, B और C, B और C विटामिन क्या है, जल में घुलनशील है, तो याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के वो ऐसे पूछ लेता है, पानी में काट कर सब्जियों को धोने से,
पानी से सब्जियों को काट कर धोने से कौन से विटामिन बाहर निकल जाते हैं? तो बी और सी निकल जाते हैं। कीड़ा, ठीक है, यानी जो तरी होती है ना सब्जी की, ठीक है ना, उसके अंदर कौन से विटामिन पाए जाते हैं? पूछा नहीं जाता, लेकिन छोड़ना मत उसको कभी भी। उसके अंदर 4 विटामिन पाए जाते हैं। देखो बी कॉम्प्लेक्स, B1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो चाहे, ठीक है, सारे के सारे जल में घुलनशील है। मैं बता देता हूँ, दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखना। अब हमारे क्वेश्चन आ गए भाई, अब पढ़ेंगे हम विटामिन ए क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद हो गए तो बेसिक से थे, जो आप रट रट के परेशान भी हो चुके हो, ठीक है। और ये चैप्टर तो आपने विटामिन वाला तो, क्योंकि यूट्यूब पे ट्रिक बहुत मिलती है इनकी, ठीक है, लेकिन अपने पास ट्रिक है ही नहीं, लेकिन याद करवा देंगे साथ में। एक विटामिन से 10 क्वेश्चन याद करवाएंगे और उसके नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। विटामिन ए याद करना है हमें। क्या याद करना है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बस ये याद हो गया ना, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। रेटिनॉल, ठीक है, यानी आपसे पूछा जाता है इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बार बार नहीं बताना पड़े। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और विटामिन क्या है? के है। यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मुकुलन, ठीक है ना, मुकुलन ने की थी, याद रखना, ठीक है। विटामिन बी की खोज भी किसने की थी? मुकुलन ने की थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो होलकट। किसने की थी? होलकट ने की थी, होलकट। डी की खोज किसने की थी? तो डी की खोज की थी आपके हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस। और इसकी खोज की थी विशप। विशप, विशप ने किसकी खोज की थी? तो ई की थी। और के की खोज किसने की थी? एच डैम ने की थी, एच डैम, एच डैम ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो एच डैम ने किसकी? विटामिन के की खोज की। ए की खोज किसने की? मुकुलन। बी की भी मुकुलन ने की थी। सी की होलकट। सी से याद करोगे कट, सी से याद करेंगे कट, होलकट, ठीक है ना। डी से हॉपकिंस और विशप और डैम, ठीक है। इसकी ट्रिक भी अपने पास, लेकिन जब बाद में बताएंगे कैसे याद किया जा सकता है इन्हें, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, ट्रिक को एक्सप्लेन करने में 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इससे ट्राई करना, ये नाम आपके दिमाग से एक बार निकल जाएंगे, तो उसके बाद हम ट्रिक से भी कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें ट्रिक से होगी वो करते जाएंगे, ठीक है। लिख लेना एक बार। बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे प्यारे हो, ठीक है, प्यारे प्यारे बने रहो बस। तो मैंने ए की खोज, अब खोज नहीं लिखाऊंगा मैं। तो रेटिनॉल, केमिकल नेम क्या है इसका? रेटिनॉल है, याद रखना। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है? आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, ये कार्य क्या करता है? तो कार्य याद करना है। एक तो ये क्या है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, यानी संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। हमारे शरीर के अंदर जो भी मतलब इन्फेक्शन होते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोकने का काम करता है। कौन करता है? विटामिन ए। दूसरा, मोस्ट अवर ट्रेकिया, यानी जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया को नम रखता है, यानी उसके अंदर नमी बनाए रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर विजन, यानी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी दृष्टि के लिए, दृष्टि के लिए,
ठीक है, हमारी दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कह सकते हो मोस्ट एविडेंट फॉर आइज, यानी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा, आँखों के लिए, तभी तो विजन होगा, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये बात हो जाती है तो इनसे कमी से रोग भी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इनके सोर्स याद करने हैं। सोर्स क्या है, यानी स्रोत क्या है। तो स्रोत हमें सबसे अच्छा स्रोत है वो याद करना है, कैरोट यानी गाजर। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाजर, और याद भी रह जाएगा। कैसे याद रहेगा बता दूंगा। उसके बाद जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, यानी हरी सब्जियां सारी की सारी जो हैं। उसके बाद येलो वेजिटेबल है, ठीक है, यानी पीली सब्जियां जितनी भी है वो भी क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको रिलेट करेंगे, टेंशन मत लेना सभी क्वेश्चनों से। उसके बाद येलो फ्रूट जितने भी हैं, येलो फ्रूट जितने भी हैं वो भी इसके अच्छे हैं, यानी पीले फल भी इसके अच्छे हैं। ठीक है, स्रोत हैं। उसके बाद कैरोट के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंगो के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मैंगो के अंदर कौन सा है, यानी आम के अंदर, पका हुआ जो आम है ना उसके अंदर भी क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यानी गाजर के बाद अगर फ्रूट का नाम आता है तो वो क्या है, आम का आता है। ठीक है, अब यहाँ से याद करने होते हैं। एक तो ये क्या आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इन्फेक्शन को रोकता है। तीसरी बात हमने क्या बताई, आंखों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेकिया जो होता है, यानी हमारा रेस्पिरेटरी कैनाल जिन्हें बोलते हैं हम, या हमें श्वसन नाल जिसे बोलते हैं, ये वाला ट्रेकिया। ठीक है ना, यानी किसके, एपिग्लोटिस के आगे का भाग फेफड़ों के बीच तक है, यानी आगे ब्रोंकाई हो जाती है, उसके बीच का भाग जो यहाँ है ना वो क्या है, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया को मतलब नमी बनाए रखता है, यानी हवा से आपका सूख जाएगा तो आवाज़ें आने लगेगी, आपको भी पता है। तो वो क्या है, ये बनाए रखने का काम करता है। तो विटामिन ए के ये कार्य हैं। अगर आप बताओ इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी यानी इसकी हो जाए कमी, तो क्या होंगे, रोग तो होंगे फिर। ठीक है, एक तो किससे संबंधित हो जाएगा, ट्रेकिया हमारा सूखा रहना हो जाए शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें याद नहीं करना है। याद इसीलिए करना है क्योंकि कमी होगी तो पता ही होगा। उसके बाद संक्रमण ज़्यादा फैलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हमें क्या होगा, आँखों यानी हमारे आँख जो है ना देखने में प्रभावित करेगा। किस प्रकार करेगा, मिलता कहाँ से, गाजर से। तो एक बात याद रखो, इससे दो रोग याद करने हैं हमें। एक तो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी जिसे आप क्या बोलते हो, रतौंधी, रात की अंधी रतौंधी। बात क्लियर है। दूसरा इसका रोग है जीरोथैल्मिया, ठीक है ना, जीरोथैल्मिया। ठीक है, दोनों रोग किससे संबंधित है, विटामिन ए से संबंधित है, याद करना। और विटामिन ए से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, दोनों के दोनों आइज यानी आपकी आंखों से संबंधित है, यानी आंखों से। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, आपको क्या नहीं देगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। अंधेरे में दिखाई देने का मतलब, अंधेरा कब होता है, अंधेरा कायम होता है रात को, तो रात को दिखाई नहीं देता। रात का कोई मतलब नहीं है, दिन में भी दिखाई नहीं देता। अगर कमरे को बंद कर दिया जाए, उसमें अंधेरा है, लाइट कहीं से भी नहीं आ रही है, तो भी दिखाई नहीं देता। तो नाइट ब्लाइंडनेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि रात को क्या होता है, अंधेरा। रात की अंधी रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो रहा है। किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से। जीरोथैल्मिया ये क्या है, इसमें आपकी आंखें सूखी सूखी रहनी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस इन आई, आपकी आंखों में सूखापन आ जाएगा। अब हमें पानी सा नजर आता है, ये पानी सा क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, संक्रमण ज्यादा होने की संभावना रहेगी। अब इसको याद कैसे करें जी, अब याद ऐसे करते हैं, यहाँ से मैं 15 क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 15 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने एक बात बताई, कैरोट गाजर से प्राप्त होता है, बात खत्म हो। गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो किसके कारण होता है, आप बताओगे। आंखों के लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से, एक बात याद कर लेना सीक्वेंस में।
आपके पास है गाजर, ठीक है ना, यानी इसके अंदर क्या मिलता है जी, गाजर में मिलता है केराटिन, कल ही बताया था केराटिन प्रोटीन, कौन सा, बीटा कैरोटीन, ये भी बताया होगा, कौन सा मिलता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जैसे ही जाता है तो वो पहुंचता है धीरे धीरे लीवर के पास यानी यकृत के पास, ठीक है। यकृत इस कैरोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में, रेटिनोल यानी विटामिन ए में, यानी विटामिन ए का निर्माण भी कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, स्टोर भी कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, रेटिनोल, किस में बदल दिया इसने, रेटिनोल, ठीक है। और ये अब जाएगा आपकी आँखों के पास, कहाँ जाएगा, आँखों के पास, और आँखों में क्या होता है जी, रेटिना, इसी के नाम पे इसका रेटिनोल है, देख लो, आँखों में क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रेटिना। रेटिना के अंदर दो पिगमेंट होते हैं, एक होता है रोडेप्सिन, ठीक है, नहीं दो पिगमेंट होते हैं, एक तो होता है रोड, एक होता है कोन, ठीक है, रोड और कोन, ये याद करना है हमें। कोन का मतलब क्या है, रोड का मतलब क्या है, ये इसके अंदर पाए जाने वाले भाग हैं, ठीक है। रोड जो होता है वो क्या कब दिखाता है, विजन इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में आपको दिखाई देता है तो, या कम प्रकाश में, ठीक है, डिम लाइट के अंदर जो आपको दिखाई देगा वो किसके कारण देगा, रोड के कारण दिखाई देगा, रेटिना के, और ज़्यादा प्रकाश में, ठीक है ना, यानी आप कह सकते हो लाइट में, सीधा लिख लो, प्रकाश के अंदर जब दिखाई देगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है आँख से, आँख पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, यानी अंधेरे में ये दिखाई देगा, अंधेरे। तो रेटिना का भाग क्या है, रोड, ठीक है, और रोड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है रोडेप्सिन, रोडेप्सिन, ठीक है, रोडेप्सिन, क्लियर हुई बात। यानी अगर आपने गाजर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, येलो वेजिटेबल भी खाते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलेगा, और कैरोटीन क्या करेगा, लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विटामिन ए में, यानी विटामिन ए रियल में हम लेते नहीं है गाजर से, विटामिन ए का निर्माण किया जाता है किससे, केराटिन प्रोटीन से, ठीक है। अब रेटिनोल आंखों में जाएगा, आंखों का भाग होता है रेटिना, जो हमारा चित्र बनता है ना, फिल्म बनती है, कैमरे की फिल्म की तरह काम करने वाला क्या है, रेटिनोल है। अब रेटिना जो है ना, रेटिना के अंदर भी दो भाग है, रोड और कोन। रोड के अंदर जो क्या है कि पिगमेंट है रोडेप्सिन, रोडेप्सिन पिगमेंट क्या करता है, अंधेरे में दिखाने में सहायक करता है, यानी आपको रात को देखना है, कम प्रकाश में देखना है, तो आपका कौन सा भाग काम कर रहा है, रोड, ठीक है ना, रोड भाग काम कर रहा है रेटिना का, ठीक है। तो रेटिना का रोड भाग काम कर रहा है। अगर आपके अंदर मान लो आपने गाजर नहीं खाई या ऐसे फल नहीं खाए जिसमें केराटिन नहीं था, तो आपके लीवर के द्वारा नहीं बन पाएगा रेटिनोल, यानी नाम देखो, रेटिनोल, रेटिना, रेटिनोल, रेटिना, रेटिनोल, रेटिना, यानी रेटिनोल किससे संबंधित है, रेटिना से संबंधित है, याद रह जाएगा, ठीक है। तो आंखों से, रेटिना किसका भाग है, आंखों का, ठीक है। तो रोड भाग किसका भाग है, रेटिना का भाग है, जो रात को दिखाएगा। अगर विटामिन ए की कमी तो इस रोडेप्सिन की कमी, रोडेप्सिन की कमी तो रोड का निर्माण पूरे से नहीं हो रहा है, तो रेटिना का कुछ भाग काम नहीं कर पा रहा है, तो आंखों में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो रेटिना की कमी हो गई, तो हमें रोग कौन सा हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, यानी क्या हो गया, रतौंधी हो गया। तो रेटिना, रेटिना से संबंधित है रेटिनोल, ठीक है ना, और इससे नाम से बनता है रतौंधी, तो ये नाम याद करने हैं आपको। यानी आँखों से संबंधित विटामिन कौन सा है, हमारे दृश्य के लिए विटामिन कौन सा सहायक है, रोडेप्सिन का निर्माण कौन सा विटामिन करता है, रेटिना के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है, आँखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है, विटामिन ए का निर्माण किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। विटामिन ए भंडारित कहाँ पे होता है, जहाँ बन रहा है वहाँ पे भंडार हो रहा है, यानी लीवर के अंदर ही भंडार हो रहा है इसका। तो बात क्लियर हुई क्या। और इसके अंदर क्या हो गया, जीरोथैल्मिया, तो ये विटामिन ए था, ठीक है। तो विटामिन ए आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आंखों से संबंधित रोग भी होते हैं, वो भी किसकी कमी से है, विटामिन ए की कमी से। मुख्य रोग कौन सा है, रतौंधी, और दूसरा क्या है, जीरोथैल्मिया, ठीक है ना। एक और भी होता है जैसे कैरेटो
मलेशिया भी होता है, लेकिन स्किन के लिए है इंपॉर्टेंट वो, यानी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐसे ढीली ढीली सी हो जाती है, ठीक है, यानी हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन होने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो याद नहीं करना है हमें, जीरोप्थेल्मिया और रेटिनॉल याद, ठीक है, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस याद करना है। विटामिन बी को छोड़ दो, लास्ट में करेंगे, बी कॉम्प्लेक्स है इसका, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, एस कॉर्बिक एसिड, इससे नाम याद रह जाएगा, एस कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, सीधा याद करो रोग कौन सा होता है, लेकिन हमें बहुत कुछ अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल है तो इसका मतलब खट्टे पदार्थों में ही मिलेगा, बात खत्म हुई, क्योंकि अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद ये क्या करता है जी, अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो, यानी यह है हेल्पफुल अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। आप कहोगे छोटी आंत से लोहे का अवशोषण करने में सहायक है, अवशोषण करने में सहायक है, एक काम तो ये है इसका, ठीक है। दूसरा काम क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, देखो कोलेजन प्रोटीन फॉर डेंटाइन एंड बोन मैट्रिक्स, बोन का चैप्टर जाके पढ़ोगे, बोन मैट्रिक्स बताया था मैंने, ठीक है ना। यानी ये क्या कर रहा है, किसके लिए, हड्डियों व दांत, डेंटाइन किसका भाग है, दांत का भाग है, दांत, ये कोलेजन, कल ही बताया था कोलेजन, याद है क्या, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। यानी इसकी कमी हो जाए तो दांत भी कमजोर हो जाएंगे आपके, और क्या हो जाएगा, आपके हड्डियां भी कमजोर हो सकती है, किस विटामिन के कारण, सी के कारण, ठीक है ना। दूसरा क्या काम करता है, वाउंड हीलिंग करवाता है, ठीक है, प्रॉपरली, यानी घाव भरने का काम करता है, घाव भरने का काम करता है, यानी घाव अगर नहीं भर रहे हैं तो आपको हो सकता है विटामिन सी की भी कमी हो, ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद इसका और क्वेश्चन याद क्या करना है हमें, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, यानी तापमान संवेदी विटामिन है, कैसे है जी, यानी जब भी टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो ये विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना, यानी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आपसे पूछा जाता है ज़्यादा गर्म करने से सब्जियों वगैरह को या किसी चीज़ को गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद करनी है, तो आपको एक तो याद करना है, अब्जॉर्प्शन कर रहा है लोहे का, दूसरा किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कोलेजन प्रोटीन, डेंटाइन किसका भाग है, और बोन मैट्रिक्स किसका भाग है, बोन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसका, हड्डियों का, अरे बताया तो था, ये आपकी मान लो हड्डी है, ठीक है, इसका ये भाग क्या कहलाता है, मैट्रिक्स ही तो कहलाता है, जिसमें बोन मेरो पाई जाती है, ठीक है। डेंटाइन यानी आपका ये दांत है, ऊपर वाला भाग एनिमल कहलाता है, और इसके ये वाला भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है, क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना है हमें डेंटाइन, डेंटाइन से हमें डेंटिस्ट भी याद रखना होता है, डेंटोलॉजी भी याद रखना होता है, तो वहाँ घाव भरने का काम करेगा, नष्ट हो जाता है। एक तो क्वेश्चन और से यहाँ से बनते हैं, विटामिन सी के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो एक तो होते हैं सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, यानी खट्टे फल जितने भी होते हैं ना, खट्टे फल, वो सारे के सारे किसके स्रोत हैं, विटामिन सी के स्रोत हैं। सी से याद करेंगे, सी से खट्टा,
ठीक है ना। सी से हम सिट्रस याद करेंगे, खट्टे फल। उसके बाद सबसे अच्छा स्रोत इसका माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्चा आंवला जो होता है ना, आंवला, जैसे आप आंवला बोलते हो, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है इसका, ठीक है ना। सबसे अच्छा स्रोत, हाईएस्ट विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवले के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो जैसे आप केरी बोलते हो, कच्चा आम यानी मैंगो, आम भी इसका अच्छा स्रोत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ए और सी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मैंगो में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद करनी है हमें। और क्या है जी, नींबू में होता है जी, हाँ जी होता है। और किस में होता है जी, खट्टे फल, मौसमी, संतरा वगैरह, जितने भी खट्टे फल आपके, उसमें सभी में पाया जाता है, तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। तो आंवले में क्या है, विटामिन सी है। अब्सेसिन, मिल्क एंड एग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूध व अंडे में नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी दूध और अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, और विटामिन सी नहीं पाया जाता, और विटामिन डी भी नहीं पाया जाता दूध में। इसलिए आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं बोला जाता है। कारण क्या है उसका, तो उसके अंदर क्या है, सभी विटामिन नहीं पाए जाते, क्योंकि विटामिन सी नहीं पाया जाता। सी इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि अगर सी होता तो उसका जो है, उसके अंदर क्या खट्टापन होता है, और खट्टापन होने के कारण दूध क्या हो जाता, जल्दी खराब हो जाता। मीट के अंदर भी नहीं पाया जाता, आप ये भी लिख लो, मांस के अंदर, मीट के अंदर भी नहीं पाया जाता, क्योंकि मांस का जल्दी खराब होना किस विटामिन का कारण है, तो विटामिन सी का कारण है, ठीक है। और आपसे पूछे एग वगैरह जल्दी से खराब नहीं होते, मिल्क जल्दी से खराब नहीं होता, खट्टा नहीं होता, तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं है, इसलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद करना है हमें, ठीक है। विटामिन सी क्या होता है, खट्टा होता है, इसे याद करो। विटामिन सी खट्टा है, प्राप्त कहाँ से होता है, खट्टे फलों से। सबसे खट्टा आंवला होता है, आंवले में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब इसके डेफिशिएंसी से रोग भी हो जाते हैं, तो याद रखना है, अंडे और दूध में नहीं पाया जाता, सबसे ज़्यादा आंवले में होता है जी, ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी। ताप संवेदी विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा, विटामिन सी, ठीक है। दांतों के निर्माण में भी कौन सा सहायक है, विटामिन सी, यानी ग्रोथ करवाता है, हड्डियों की ग्रोथ, इसकी कमी से हड्डियां भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लोहे का अवशोषण करने में छोटी आंत में कौन सा विटामिन सहायक है जी, तो आप कहोगे विटामिन सी। तो विटामिन सी की ये बातें थी। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कहा विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है जी, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, डेफिशिएंसी से रोग हो जाता है सकरवी। कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी। सकरवी रोग किसकी कमी से हुआ, विटामिन सी, यानी सी सकरवी। यहाँ से याद कर लो एस्कॉर्बिक, ठीक है ना। तो इससे याद करना है हमें एस्कॉर्बिक, इसके अंदर ही नाम रोग दिखाई दे रहा है, सकरवी। क्या दे रहा है, सकरवी, याद कर लो, ठीक है ना। कौन सा, सकरवी। तो इसके नाम के अंदर ही आठ आके देखो, इसका रोग का नाम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है जी, सकरवी। सकरवी में क्या होता है, तो ये दांत की ग्रोथ के लिए सहायक है, डेंटाइन वगैरह के लिए। तो आप याद करोगे ब्लीडिंग इन गम्स, आप कहोगे जी मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है जी, ठीक है। आपके दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं जी, दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर, ठीक है ना। दर्द भी होता है जी, अरे रोग हो तो दर्द नहीं होगा क्या, मसूड़ों से खून आएगा तो ये सकरवी रोग का कारण है। दांतों का खराब होना भी सी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे स्टिफनेस, शोर जॉइंट, ये भी हो जाता है, हड्डियों के अंदर भी काम कर रहा है ये मैट्रिक्स में। तो जोड़ों में खिंचाव सा आ जाता है, जोड़ों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है इसके कारण। इसके बाद इसकी कमी से क्या होंगे, अल हीलिंग वाउंड होंगे आपके, यानी भरे घाव नज़र आएंगे, ठीक नहीं होने का नाम लेंगे। तो ये विटामिन सी की कमी से है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और जोड़ों में दर्द भी होना। ये याद रहे ना रहे, दोनों बात याद रखनी है। घाव किस विटामिन की कमी से नहीं भरते, सी की वजह से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, मसूड़ों में खून आना,
ठीक है। किस पायरिया भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, इन्फेक्शन से होता है। लेकिन विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाला दांतों का रोग है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है ना, यानी बिना पायरिया, पायरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। उसके बाद दांतों से संबंधित दांत पढ़ेंगे हम, पूरा लेक्चर रहेगा। विटामिन डी, विटामिन डी क्या है जी, सारे क्वेश्चन नाम में ही छुपे हुए हैं। इसका रासायनिक नाम है जी, केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। इसके फंक्शन क्या हैं जी, फंक्शन नाम से ही पता चलेंगे। हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड फॉस्फोरस, ठीक है, और मैग्नीशियम भी लिख लेना चाहे, फ्रॉम इंटेस्टाइन। यानी काम देखो कितना बढ़िया है इसका, आंत से कैल्शियम व फास्फोरस का अवशोषण करवाता है। क्या करवाता है, अवशोषण करवाने में सहायक है। यानी विटामिन डी की कमी तो आपको नॉर्मली सी बात है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। कारण क्योंकि जो काम कर रहा है, मान लो ये नलका, मान लो आप जैसे हेड पंप बोलते हो, इसके अंदर ये इसका लगा हुआ है पंप सा, अगर इसको हम खींचे नहीं, मान लो अगर इसकी हमारे पास कमी है तो इससे पानी निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो सेम ये इसकी तरह काम कर रहा है। यानी ये छोटी आंत है मान लो, और ये विटामिन डी है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये कैल्शियम और फास्फोरस को बाहर भेज रहा है, ठीक है ना। यानी ये ख़त्म हो जाए तो, यानी इसकी जो हम क्या बोलते हैं, ये रबड़ वाली बोकी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाए तो अभी क्या पानी कम आएगा। उसी प्रकार विटामिन डी कमी हो जाए तो कैल्शियम फास्फोरस बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका और फंक्शन क्या है, दूसरा, हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ बोन एंड, ठीक है, हड्डियों के विकास में सहायक है। टीथ भी हो सकता है जी, दांतों के विकास में भी सहायक हो गया क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस की अवशोषण करवा रहा है, ठीक है ना। यानी हड्डियों व दांतों की वृद्धि करवाता है। कुछ चीज़ें फालतू की भी बता रहा हूँ मैं ताकि वो रिलेट हो जाए, ठीक है ना, लेकिन ये फालतू की नहीं है। उसके बाद ये मेंटेनेंस ऑफ बोन, यानी बोन जो हड्डियों के मेंटेनेंस करने का भी काम करता है। यानी कैल्शियम का स्तर, फास्फोरस का स्तर बनाए रखने में भी ये सहायक है, ठीक है ना। क्या है, ये सहायक है। तो दोनों बात याद रखनी है हमें। विटामिन डी क्या है, आंत से क्या कराता है, कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण करवाता है जी, ग्रोथ करवाता है हड्डियों की। उसके बाद इस विटामिन को अलग नाम भी दिया जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है इसे, सनशाइन विटामिन, ठीक है। यानी सूर्य का विटामिन किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये बात तो आगे आप समझ लेंगे। सूर्य का विटामिन क्यों किसे कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी को। आपको जो कैल्शियम कैसे याद करें, इसके अंदर नाम क्या है, यही तो देख लो ना। अगर कैल्शियम किससे रिलेटेड, हड्डियों से, हड्डियों का विकास कैल्शियम नहीं होगा तो नहीं होगा ना, दांतों का विकास नहीं होगा ना, तो विटामिन डी क्या कर रहा है, दांतों का और इसका विकास करा रहा है। कारण क्या है, कैल्शियम का अवशोषण करा के शरीर से, ठीक है। उसके बाद सीधा लिख लो, अवशोषण करवा रहा है कैल्शियम और फास्फोरस का, ठीक है ना, कैल्शियम और फास्फोरस याद कर लो। इसके बाद ग्रोथ करवा रहा है जी, सूर्य से बनता है। ये कैसे बनता है पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम याद करते हैं इसके सोर्स। सोर्स क्या है जी, इसके स्रोत क्या है जी। तो स्रोत एक तो सूर्य की किरण सबसे अच्छी है इसके लिए, सूर्य की किरण, रेज ऑफ
या सनलाइट कह सकते हो, ठीक है ना, सनलाइट। दूसरी क्या है जी, दूसरी इसके अच्छी स्रोत है, सबसे अच्छी स्रोत है शार्क लीवर ऑयल, यानी शार्क सबसे अच्छा स्रोत है इसका, यानी शार्क के, यानी मछली के यकृत के तेल से लिख सकते हो आप, यकृत का तेल, ठीक है ना, यानी ये पीना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये किस में पाया जाता है जी, मिल्क के अंदर भी होता है, थोड़ा बहुत बटर के अंदर भी होता है, ठीक है। उसके बाद चीज़ के अंदर भी होता है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। तो ये बातें याद नहीं रखनी है हमें, याद क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य की किरण से बनता है और शार्क लीवर के द्वारा बनता है। लीवर में क्या है जी, क्योंकि हमने पढ़ा था, लीवर पढ़ा उस दिन, विटामिन डी स्रोत कहाँ पे होता है, विटामिन डी का स्टोर कहाँ पे होता है, वो संग्रहित कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे होता है, लीवर। अब मछली में भी तो वो कहाँ पे स्त्रावित संग्रहित होता है, मछली के अंदर भी क्या है, वो लीवर में। और उस लीवर को हम क्या करेंगे, उसका निचोड़ के तेल निकाल लेंगे, तो तेल में क्या मिल जाएगा, उसके पास जो विटामिन स्टोर किया हुआ था, तो वो तेल क्या मिल जाएगा, उस तेल से विटामिन डी मिल जाएगा हमें। क्लियर हो रहा है, अच्छी मात्रा में वो क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, बात सही है जी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कमी से रोग, तो बिल्कुल आसानी है, छोड़ दो इसको तो एक बार, ठीक है। नाम क्या था, कैल्सीफेरोल था, ठीक है। अब देखो, जैसे ही सनलाइट आई, सूर्य का प्रकाश है, तो सनलाइट के अंदर क्या थी, यूवी रेज थी। मैंने कल कोलेस्ट्रॉल में, फैट में बताया था, यूवी रेज थी, अल्ट्रावायलेट रेज थी, ठीक है ना, यानी पेरा बैंगनी किरणें थी। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छा सा बनता है, पेरा बैंगनी किरणें थी, उसके अंदर थी सनलाइट के अंदर, यानी अलग अलग प्रकार की अल्ट्रावायलेट पाई जाती है, आपको भी पता ही ये बात, अलग अलग रंग पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव भी पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें आके टकराई स्किन पे, यानी त्वचा पे, कुछ तो बाहर रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ क्या अंदर चली गई। अंदर पहुंची वो किसके पास है, एडिपोज टिश्यू के पास। एडिपोज को हम सिंपल सी भाषा में लिखते हैं फैटी टिश्यू के पास, यानी वसीय उत्तक के पास। और वसीय उत्तक के अंदर क्या था, समझना है हमें, रट्टा मारना होता ना तो मैं बता के चला जाता है यहाँ से। उसके अंदर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरोल। अब ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसको अल्ट्रावायलेट किरणें क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में, विटामिन डी में, ठीक है। और विटामिन डी इनएक्टिव होता है, वो पहुंचता है लीवर के पास, और लीवर को जैसे ही जरूरत होती है वो इसे विटामिन डी को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, इसे सक्रिय कर देता है। और ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है, आपकी ये आंत है, आंत से क्या कर रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस क्या कर रहा है, बाहर निकालने का काम कर रहा है। और ये आगे जाके किसका निर्माण कर रहे हैं, हड्डियों का और दांतों का, ठीक है ना, और हड्डियों और दांतों का निर्माण कर रहे हैं कैल्शियम फास्फोरस। तो रोग इसकी कमी हो जाए तो रोग किसके होंगे, तो आपको या तो हड्डियां कमजोर होगी या दांत कमजोर होंगे, मेन बात तो। और मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जी ये कैल्शियम, तो मसल्स यानी पेशियों के लिए, तो ये पेशियां भी कमजोर हो सकती है। अगर हड्डियां कमजोर हुई तो रोग हो जाएगा, बच्चों के अंदर हो जाता है रिकेटस। क्या हो जाता है, रिकेटस, हाँ ठीक है, रिकेटस, रिकेटस, ठीक है, रिकेटस रोग हो जाता है। बुड्ढों के अंदर या वयस्क जो होते हैं उनके अंदर भी हो जाता है ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया। ये किस में होता है, तो आप लिख लो अडल्ट यानी वयस्क के। विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है चाइल्ड यानी बच्चों में होता है। ये रोग किस में होता है, बच्चों में होता है, यानी बच्चों में होता है रिकेटस। रिकेटस में हो क्या जाता है जी, आपकी रिंकल्ड बोन हो जाएगी, यानी आपकी
टेडी मेडी, टेडी मेडी हड्डी हो जाएगी, ठीक है ना। स्किन क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, यानी आपकी मसल्स क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, यानी ढीली हो जाएगी। तो मैंने कहा था मसल का भी प्रभाव डालता है। ये कहानी थी विटामिन डी की। अगर आपको अब भी याद नहीं रहता हो तो कभी याद रहेगा। विटामिन डी किससे बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ से, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी। पैराबैंगनी किरणों से कौन बन रहा है, विटामिन डी। अरे एक से रिलेटेड ना। त्वचा किसका निर्माण करती है, विटामिन डी। फैटी टिश्यू किसका निर्माण कर रहे हैं, विटामिन डी। कौन से विटामिन का कौन सा भाग है जो कन्वर्ट होता है 7D कोलेस्ट्रॉल से बनता है, विटामिन डी। विटामिन डी को बनाने में कौन सा अंग सहायक है, लीवर, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव कर देता है इसको, तो लीवर। विटामिन डी बन रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर। विटामिन डी क्या काम करता है, कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण करता है, हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। कमी होगी तो आपको पता है दांतों और हड्डियों की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस किसका भाग है, दांतों और हड्डियों का ज़्यादा है। 99% कैल्शियम दांतों और हड्डियों में पाई जाती है। हड्डी और दांत और मसल्स कमजोर हो जाएंगे, दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों के अंदर ये अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होता है, रिकेटस हो जाता है, ठीक है ना, रिकेटस हो जाता है। और रिकेटस जो है वो बच्चों में होता है। इसके अंदर क्या होगा, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, मतलब इस प्रकार से पैर हो जाते हैं इसके, ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। या हड्डियां जो होती है ऐसे हो जाती है, ठीक है ना, उसकी जो पिंडली बोलते हो आप, ठीक है, पिंडली, वो भाग क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी, इसे रिकेटस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया रोग किसमें होता है, वयस्क। हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इसमें हड्डियां क्या हो जाएगी, ठीक है, वीक बोन, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, वो टूटने लगेगी, ठीक है, उनका क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। किसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया नाम से ही पता चलता है, हड्डियों से। अगर ये बात कवर हुई आपकी तो अब हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है। अब याद ना हो तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कमी से रोग होते हैं रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर, और नाम से याद रह जाएगा। देखो कैल्सी, विटामिन डी किससे संबंधित है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्सी, कैल्सी का मतलब कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है। और कैल्शियम किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। अब याद रह जाएगा, मेरे को लग रहा है, ठीक है। बताना रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। अब विटामिन डी के बाद आपका आता है विटामिन ई, बस आसान सा विटामिन है, विटामिन ई। विटामिन ई नाम है टोकोफेरोल। नाम क्या है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल किसका नाम है, तो रासायनिक नाम है विटामिन ई का। इस विटामिन का दूसरा नाम भी है, आपको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। अरे वाह, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसे कहा जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है, यानी बांझपन रोधक विटामिन किसे कहा जाता है। तब भी आपका आंसर क्या रहता है, इसे कहा जाता है, ठीक है। फर्टाइल विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक है ना, यानी फर्टाइल का मतलब क्या हुआ, उपजाऊ होता है, ठीक है। यानी फर्टाइल का मतलब ऐसे होता है जो माँ बन सकते हैं या पापा बनने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी विटामिन भी। इसके बाद रिप्रोडक्टिव विटामिन भी किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी प्रजनन का विटामिन किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर रहेगा ये। इन तीनों का एक ही मतलब है, इन तीनों का एक ही मतलब है, क्वेश्चन अलग अलग इसे। सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का मतलब ये स्किन होती है ना, उसके अंदर ग्लो लेके आता है, स्किन के अंदर क्या लेके आता है, ग्लो लेके आता है, ठीक है। स्किन का
मतलब ड्राइनेस कम करता है। ड्राइनेस क्या करता है? कम करता है सूखापन, यानी ग्लो। ग्लो सबने सुना होगा ना, निखार लेके आता। उसके बाद जो हेयर है ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब बाल लंबे करने हो तो आपने देखा होगा, शैम्पू देखा होगा, या आपने कोई भी कॉस्मेटिक जो क्रीम होती है उसके अंदर देखा होगा विटामिन ई लिखा मिलता है। इस प्रकार से देख लेना, आज देख लेना विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपकी स्किन के लिए। विटामिन ए के कैप्सूल वगैरह आप मतलब वो जो क्या बोलते हैं, डेंटिंग पेंटिंग वाला सेंटर होता है ना, ब्यूटी पार्लर, उसके अंदर भी वो विटामिन ई के कैप्सूल के क्या करते हैं, फिर थोड़ी मसाज वगैरह कर देते हैं ताकि स्किन के अंदर क्या आ जाता है, ग्लो आ जाता है। बाल भी, बाल शैम्पू के अंदर, यानी बालों के लिए सहायक है, ठीक है। उसके बाद आपके जनन क्षमता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई। क्यों सहायक है? क्योंकि ये क्या करता है, फॉर्मेशन करने में सहायक है। किसका? एक तो स्पर्म का, यानी शुक्राणु के निर्माण में सहायक है, और दूसरा किसके निर्माण में सहायक है जी? ओवम, ओ जिसे बोलते हो, अंडाणु के निर्माण में ये सहायक है। इसलिए इसे ये किसे है, अगर ये नहीं होगा तो इनका निर्माण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से बंदा क्या हो जाएगा, स्ट्राइल हो जाएगा। स्ट्राइल हो जाएगा तो वो बांझपन का शिकार हो जाएगा। तो विटामिन ई क्या, इसका नाम है टेकोफेरोल, ठीक है। किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बांझपन रोधक विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन याद करना है। प्रजनन जनन विटामिन किसे कहा जाता है। इसके बाद इसके सोर्स हैं जी, स्रोत हैं, ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत है इसका जर्मिनेटिंग व्हीट सीड, यानी अंकुरित सीड ऑयल, अंकुरित गेहूं का तेल सबसे अच्छा स्रोत है इसका, अंकुरित गेहूं का तेल, ठीक है ना। किसका स्रोत है? विटामिन ई का। उसके बाद नट जितने भी होते हैं, नट जिसे आपका अखरोट हो गया, उसके बाद बादाम हो गया, उसके बाद पिस्ता हो गया, उसके बाद ये चीज़ें इसके अच्छे सहायक है, नट वगैरह, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑयल होते हैं, ऑयल सीड होती है, उस वो भी इसके अच्छे सहायक हैं, विटामिन ई के सहायक हैं, ठीक है। उसके बाद ये वेजिटेबल वगैरह में पाए जाते हैं, वेजिटेबल यानी सब्जियों के अंदर भी ये पाया जाता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम एक बात और, इसके डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाए। तो एक तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी, यानी स्किन क्या हो जाएगी, उसमें रूखापन आ जाएगा स्किन में, यानी त्वचा खराब हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है जी, हेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो, हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और क्या रोग हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है वो क्या आता है, स्टेराइल या स्टेरिलिटी, यानी बांझपन हो जाएगा। यानी आप सीधा कह सकते हो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। यानी विटामिन ए की कमी हुई ना तो बंदा क्या हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में स्पर्म और किसका निर्माण नहीं होगा, ओवम का निर्माण नहीं हो पाएगा। ओवम स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा तो वो ना तो माँ बन सकती है ना ही वो पापा बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पापा और माँ बनने का सुख उनसे चला जाएगा अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। तो विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए, बालों के लिए ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, और प्रजनन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन ई, ठीक है ना। और विटामिन के रहता है हमारा, आप देखो विटामिन के याद करना है, ई टोकोफेरोल सुंदरता का, ठीक है ना। सुंदरता विटामिन किसे कहा जाता है, आज के बाद विटामिन ई कई खाना शुरू कर देंगे भी, सुंदर, मेरे बाल सुंदर हो जाएं, मैं सुंदर हो जाऊं, ठीक है ना। तो विटामिन ए खा लिया करो, थोड़ा थोड़ा कैप्सूल ले लिया करो, इसके कैप्सूल आते हैं मल्टीविटामिन के। विटामिन के, ठीक है, इसे बोला जाता है फिलोक्विनिन,
इस विटामिन का नाम क्या है? कवीन से याद कर लो, के का नाम कवीन है, के से कवीन बनता है, के से कवीन। कवीन क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। फंक्शन क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ठीक है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी यह प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के सहायक है, याद करना। अब प्रोथ्रोम्बिन उसको पता नहीं होगा जो नए आए हैं, लेकिन जो पढ़े हैं ना ब्लड क्लोटिंग वाला चैप्टर, ब्लड वाला, उसके अंदर सभी को पता है प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बता देता हूँ, लीवर के द्वारा निर्माण होता है, यानी यकृत के द्वारा निर्माण होता है इसका, ठीक है। और यकृत जब प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है तो इसको क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए। और प्रोथ्रोम्बिन आगे किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और थ्रोम्बिन आगे लास्ट में जाकर फाइब्रोनोजन मिलता है, फाइब्रोनोजन जाकर ये फाइब्रिन में मिल जाते हैं। और फाइब्रिन में मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं? प्लेटलेट्स के साथ ब्लड क्लोट करते हैं, ब्लड क्लोटिंग करते हैं, यानी रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। यानी प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा। तो आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का भी निर्माण करता है, यानी उसमें से 13 फैक्टर होते हैं, उसमें से प्रोथ्रोम्बिन एक है, ठीक है। तो ये इसका निर्माण भी कर रहा है। उसके बाद और क्या करता है जी? तो ये करता है, एक तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, सीधा कह दो यार, रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख लो यहाँ पे काम आएगा, ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाने में के लिए जिम्मेवार है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी, रक्त का थक्का जमाना है, ठीक है। उसके बाद लीवर फंक्शन के लिए भी आवश्यक है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर लीवर फंक्शनिंग, यानी यकृत के कार्य के लिए, यकृत कार्य के लिए आवश्यक है ये, ठीक है। विटामिन के, विटामिन के है, उसके सोर्स क्या है? उसके सोर्स क्या है? तो आपको आंसर देना है जी। एक तो इसके सोर्स क्या है? वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। उसके बाद देखो एक बात और बताता हूं आपको मैं, सबसे अच्छा स्रोत है इसका स्नाइच, जिसे हम क्या बोलते हैं? पालक, ठीक है। उसके बाद मेथी भी इसका अच्छा सहायक है, मेथी, मेथी भी क्या है इसका अच्छा सोर्स है। पालक सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इसका, क्लियर हुई बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोलोन बैक्टीरिया, कोलोन बैक्टीरिया मैंने बताया भी होगा जब हमने बड़ी आंत पढ़ी। कोलन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, कोलन भाग में, इंटेस्टाइन भाग में, ठीक है ना। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो, ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवी से होते हैं। कोलन बैक्टीरिया को मित्र जीवाणु भी कहा जाता है हमारे शरीर के, ये बात भी आपने पढ़ी होगी। और ये कोलोन बैक्टीरिया क्या करते हैं? बहुत सी चीज़ों को कन्वर्ट करके विटामिन के का निर्माण करते हैं, याद रखना। तो विटामिन के का निर्माण हमारे ज़्यादातर हमारे शरीर में जो होता है वो कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है, यानी बड़ी आंत के अंदर विटामिन के का निर्माण, के से कोलोन, याद करना। विटामिन के का निर्माण कौन कर रहे हैं? हमारे बड़ी आंत के अंदर कोलोन बैक्टीरिया भी करते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन का निर्माण जो कर रहे हैं ना हमारे शरीर में जितना चाहिए वो कोलोन बैक्टीरिया करते हैं कुछ चीज़ों से, ठीक है। बाकी सोर्स ये है। उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी? कमी से रोग कौन सा हो जाता है? डेफिशिएंसी से। तो एक तो सीधा लिख सकते हो ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है,
यानी रक्त बहने वाले रोग हो जाते हैं। ठीक है, रक्त बहने वाला रोग, तो आप इससे सीधा भी कह सकते हो डज नॉट कंडक्ट प्रॉपरली ब्लड क्लॉट। ठीक है, यानी रक्त का थक्का सही से नहीं जमता है, रक्त का थक्का सही से नहीं जमता है। और इसे बोल क्या देते हैं वैसे, इस नाम को बोल देते हैं हेमोरेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेमोरेज। हेमोरेज रोग का मतलब है ब्लडिंग नहीं रुक रही है। ठीक है ना, ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त बहने से रक्त की कमी हो जाती है, तो उस रोग को क्या बोलते हैं हम, हेमोरेज बोलते हैं। तो हेमोरेज हिम से संबंधित है, रक्त से संबंधित है। ठीक है, तो हमने ये किए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे हम, बी कॉम्प्लेक्स को एक ट्रिक से समझ लेंगे। वहाँ से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है B1 का रासायनिक नाम क्या है, उससे होने वाला रोग कैसा है, तो वहाँ से इतना ही पढ़ना है, मैं ज़्यादा पढ़ने दिमाग खराब नहीं करना। यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर लेक्चर पसंद आया तो बता देना, और जो भी अच्छा लगा, जो भी चीज़ अच्छी लगी वो भी आप कमेंट में बता देना। इसी तरह लेक्चर आते रहेंगे, आपका प्यार बनाए रखना बस। ठीक है, और बहुत अच्छे से किया, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। जो भी याद करना है, विटामिन ए क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा नहीं हमने। डी क्या है, डी में भी D2 D3 पाए जाते हैं, लेकिन वो याद नहीं करनी हमने। ठीक है, विटामिन ई क्या है और के क्या है, सभी के बारे में पढ़ लिया हमने। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। आप शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।